मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपका काव्य खंड का सेकंड चैप्टर का एक पद मैंने उसकी व्याख्या की थी और उसके फिर नोट्स भेजे थे। आज हम उसका सेकंड जो पद है उसका हम एक्सप्लेन करूँगी, मैं उसकी व्याख्या करूँगी। लेकिन उस सेकंड पद को पढ़ाने से पहले उस पद में आए हुए जो कठिन शब्द हैं या शब्दार्थ हैं, पहले आपको उन्हें देखना, उन्हें याद करेंगे तभी आपको व्याख्या भी आसानी से समझ में आएगी। जैसे सेकंड पद में भोरे यानी धोखे में, परशु यानी फरसा, ये एक तरह की कुल्हाड़ी जैसी होती है। विश्वविदित यानी संसार में प्रसिद्ध, अर्भक यानी बच्चे, घोर भयंकर। अब हमारा जो सेकंड वाला पद है उसका संकेत है लखन कहाँ, और उसके साथ एक दोहा भी ले रहे हैं, उसको भी पूरा है तो अति घोरे, यहाँ तक ये संकेत है, यानी कि बीच का आपका आप अपने बुक में देखिए, केवल मैंने संकेत बिंदु डाला है। अब इसका एक्सप्लेन यानी भावार्थ करती हूँ, ठीक है। तो मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी और फिर उसका अर्थ आपको एक्सप्लेन यानी उसकी व्याख्या करके बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को केंद्रीय बिंदु तो मालूम है कि ये जो पूरा जो पाठ है जो तुलसीदास जी ने श्री राम के ऊपर लिखा है, ये उस समय का है जब श्री राम सीता स्वयंवर के लिए उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा था, और उस शिव धनुष के जो रक्षक थे परशुराम, वो क्रोधित होकर राजसभा में आते हैं। तो राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो आपका पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो वार्ता हुई है वो इसमें पाठ में है, ठीक है। तो आगे है लखन का हंसी हमरे जाना। तो जब वो क्रोधित होते हैं परशुराम, तो लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से कि लखन कहाँ, यानी लखन कहते हैं हंसी हमने जाना। सुनो देव सब धनुष समाना, हंसकर कहते हैं परशुराम से कि हे देव, हमने तो सारे धनुष एक समान माने, हमें तो वो धनुष जो हमने पहले तोड़ दिए थे और आज ये धनुष जो तोड़ा शिव धनुष, वो भी हमें सारे धनुष एक ही समान लगते हैं। का क्षति लाभ जनु धनु तोड़े, फिर इस धनुष के तोड़ने से किसी को लाभ या हानि क्या हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, इसीलिए जो राम है उन्होंने नया धनुष देखा और उन्होंने उसको तोड़ दिया। छूटट टूट रघुपति नहीं दोषु, उनका फिर व्यंग पूर्वक जो लक्ष्मण है वो परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, मतलब ये धनुष तो रघुपति यानी श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया। मुनि बिनु काज करें कतरोसु, और अब इसके टूटने पर आप इस तरह से, मतलब उनके केवल उनके तो छूने मात्र से वो टूट गया। मुनि बिनु काज करें कतरोसु, तो बिना बात के आपका इस तरह से क्रोधित होना सही नहीं है। बोले चिते परस की ओरा, जब लक्ष्मण ने इस तरह से कटाक्षपूर्ण जो वाक्य कहे थे तो परशुराम से सहन नहीं हुए, तो उन्होंने बोले चिते, चिते में देखना, देखा परशु की ओरा, उन्होंने अपने फरसे की ओर, फरसा एक तरह की कुल्हाड़ी, मैंने आपको शब्दार्थ में भी बताया है, परशु मीन्स फरसा, एक तरह की कुल्हाड़ी होती है, वो परशुराम का अस्त्र है जिससे वो मतलब युद्ध करते हैं। तो वो अपने परशु की तरफ, चिते मीन्स देखते हैं, बोले चिते परशु की ओरा, वो मतलब परशुराम जी अपने कुल्हाड़ी की तरफ देख के बोलते हैं रे सट सुने स्वभाव न मोरा, बोलते हे लक्ष्मण, हे सट, सट मतलब हे लक्ष्मण, तुम सुने स्वभाव न मोरा, तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। बालक को बोले बधो नहीं तो, अभी तक तो मैं तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। केवल मुनि जड़ जाने मोरे, और तुम मेरे को केवल मात्र मुनि समझकर मुझे आसान मतलब सरलता से ले रही हो। बाल ब्रह्मचारी अतिक्रोही, मेरा जो स्वभाव है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा जो स्वभाव है वो क्रोधित, क्रोही मीन्स होता है क्रोधित, मेरा जो स्वभाव है क्रोधित स्वभाव है। विश्व विदित
विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व विदित मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, विश्व विदित मतलब संसार में प्रसिद्ध, और ये बात भी संसार में प्रसिद्ध है कि क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय कुल यानी कि जो क्षत्रिय कुल के जो राजा हैं उन सबका द्रोही, द्रोही मतलब दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनकीनी, भुजबल का होता है मैंने अपने भुजाओं के बल से, भुजबल का अर्थ है भुजाओं के बल से, तो मैंने भुजबल भूमि भूप बिनकीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस संसार की भूमि को, भूप यानी कि राजाओं से खाली किया, मतलब उसको बिना राजाओं के हीन किया था। विपुल बार मही देवन दीनी, और फिर उस भूमि को जीत कर मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेद निकारा, और ये जो सहस्त्र जो बाहु है उनकी भुजाओं को भी काटने का काम मेरे इस फरसे ने ही किया है। परशु विलोक महिप कुवारा, तो परशु मतलब परशुराम, विलोक महिप कुवारा, ये लक्ष्मण को देखकर, महिप कुमारा का मतलब होता है राजकुमार, है ना, तो राजकुमार महिप कुमारा उनको विलोक यानी कि देखकर, अपने परशु की तरफ देखकर लक्ष्मण को ये बात बताते हैं। इसके बाद एक दोहा है, मातु पिता ही जनि सोच बस, जब लक्ष्मण ने संवाद किए, लक्ष्मण के संवाद के बाद परशुराम ने अपने स्वभाव के बारे में बताया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैंने इस भूमि को क्षत्रिय राजाओं से खाली कर दिया था, और वो अपने फरसे यानी अपने फरसे की भी महिमा बताते कि सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने का काम भी मेरे फरसे ने किया। तो इन सब के बोलने के बाद फिर वो लक्ष्मण को संबोधित करके परशुराम कहते हैं, मातु पिता ही जाने सोच बस करे ही महिप कुमार, मतलब वो ये कहते हैं कि अरे राजा लक्ष्मण को कहते हैं तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, मतलब ये सोचने के लिए मजबूर मत करो, सोच में मत डालो अपनी मौत को बुलाकर, तो मौत को बुलाकर। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है, परशु यानी जो मेरा जो फरसा है वो बहुत ही घोर, घोर मतलब होता है भयंकर है, वो उसके मतलब वो इतना भयंकर है कि गर्भन के अर्भक यानी कि गर्भवती स्त्री के गर्भ में पलने वाला बच्चा भी उसके भय से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस वाली पंक्तियों में परशुराम ने अपनी और अपने फरसे की विशेषता बताई है, जब लक्ष्मण ने उनके ऊपर कटाक्षपूर्ण वाक्य कहे थे। अब इसकी जो व्याख्या है वैसे तो आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।